या और ये सीन है दैट हम अभी बात करते हैं चाइना के हवाले से. चाइना जी, हमारे दोस्त शी जिनपिंग साहब जो हैं वो तीसरी टर्म के लिए चीन के सदर मुंतखब हो गए हैं. और मेरे ख्याल से इसमें अब काफी हद तक किसी को डाउट नहीं था कि पिछले कुछ सालों से जो है ना ये बात कही जा रही थी कि चाइना की जो कम्युनिस्ट, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसके जो फाउंडर थे माओ जेडोंग के बाद अगर कोई वाकई सही मानों में पावरफुल इंसान चाइना में आया है जिसने हुकूमत की है, दैट इज शी जिनपिंग. और माओ जेडोंग की लेगेसी, उसके बाद डेंग ज़ाओपिंग एक बड़े जबरदस्त लीडर इनके गुजरे थे जो चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे. और उनके बारे कहा यह जाता है कि शी जिनपिंग की जो लेगेसी है दैट्स गोइंग टू अफेक्ट द चाइनीज लाइफ एंड परहैप्स दुनिया भर को जो है ना वो मुतासर करेगी आने वाली कई दहाइयों में. तो शी जिनपिंग, चाइना में जनरली जो तरीका कार है वो ये है कि 2 टर्म्स के बाद प्रेसिडेंट अपनी सिलसिले से अलग हो जाता है, छोड़ देता है. बास के 1 टर्म्स भी होते थे, लेकिन ये 5-5 साल का टर्म. और अब जो है ये आगे बढ़ गए हैं और ये तीसरे टर्म में अपने दाखिल हो गए हैं. और चाइना में जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती है उसका इजलास अभी अभी मुकम्मल हुआ है और वहां पे जाके जो है उन्होंने उनको एक तरह से एंडोर्स कर दिया है कि यू विल रिमेन द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम आगे भी बात करने वाले हैं. सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आप जनरल सेक्रेटरी रहेंगे और उसकी बदौलत यू विल रिमेन द हेड ऑफ द कंट्री फॉर द नेक्स्ट 5 more years. सो याद रहे जी, चाइना की तरह चाइनीज लोगों की उम्रें बड़ी लंबी लंबी होती हैं. शी जिनपिंग इज व्हाट 68 और 69 मेरे ख्याल से, और उनकी जो फिजिकल वेलबींग कंडीशन है वो काफी फिट है. तो ख्याल यही है कि आने वाले अभी फिलहाल तो ये चाइना का माल चलेगा अभी फिलहाल ना, ये अभी कहीं नहीं जा रहा. तो अभी क्या सीन होने वाला है? अब ये सीन होने वाला है दैट चलें सर आपको बताते हैं. हमारे दोस्त फहीम साहब ने सवाल पूछा था कि चाइना में सरकार चलती कैसे है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, हाउ डज दैट वर्क. तो सबसे पहले जो इसमें बुनियादी कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिसके बारे में आप लोग खुद जरा तफसील से जाके पढ़ सकते हैं. वो ये है कि उसमें नंबर 1 इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. ठीक है जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाइना की वाहिद एक जमात है और कहते हैं कि तकरीबन कोई 20 मिलियन मेंबर्स, 2 करोड़ के करीब जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं. और चाइना के चंद बड़े इंपॉर्टेंट लोग, मशहूर शख्सियात ये सब हैं. जो जैक मा, अली बाबा वाले थे वो भी बाकायदा मेंबर रहे हैं, कम्युनिस्ट रहे हैं, अभी भी हैं मेरे ख्याल से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के. सो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना माओ जेडोंग की पार्टी थी. आपको पता है कि ये वही पार्टी थी जिसने जो है वो जो नेशनलिस्ट इनके यहाँ होते थे उनको, चियांग काई शेक एक लीडर होते थे, उनको बाहर निकाल के बीजिंग से और चाइना से सिविल वॉर में उनको शिकस्त देके उनको ताइवान भेज दिया था. और यहाँ पे अपने मुल्क में जो है वो उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर दी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. इसका जो सरबरा होता है उसको जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है. ठीक है जी, और जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इज द रूलर ऑफ द कंट्री एज वेल. सो अगर आपको भी बनना है चाइना का सदर तो आपको उसके लिए जनरल सेक्रेटरी उनकी पार्टी का जो है वो बनना पड़ेगा. तो माओ जेडोंग वाज द फर्स्ट जीएस और उसके बाद बाकी सारे लोग जो हैं वो आते रहे हैं. नाउ तो ये आगे जी कम्युनिस्ट पार्टी, इतने सारे मेंबर्स हैं उनके. और अच्छा आपको पता है कि डेमोक्रेसी नहीं है तो कहीं पे कोई इलेक्शन का मतलब और ये नहीं होता, लेकिन कंसल्टेशन जरूर होता है, कंसल्टेटिव डिसीजंस जरूर लिए जाते हैं. यानी जिसे हम कहते हैं ना कि जी एक मजलिस शूरा का जो कॉन्सेप्ट है, अमरुहुम शूरा बैनुहुम वाली जो बात है, तो ज़ाहिर है उसकी कुछ लोग इंटरप्रिटेशन बड़े जमहूरी निज़ाम की हैसियत से रखते हैं और कुछ लोग उसकी इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि यार एक मखसूस बॉडी हो जिसमें आपस में मशवरा, कोई एक शख्स डिसीजन जो है ना ले रहा हो. शी जिनपिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस रही है, वो खैर काश मैं उस पर बात कर सकता, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है. सो क्या हुआ जी, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका जनरल सेक्रेटरी होता है और वो मुल्क का सदर होता है. देन उसके कुछ आई थिंक 7 लोग होते हैं या 8 लोग होते हैं. ये होता है पोलिट ब्यूरो कहा जाता है. नाउ पोलिट ब्यूरो इज अ वर्ड विच हैज कम फ्रॉम पॉलिटिकल ब्यूरो. पोलिट ब्यूरो ये सोवियत यूनियन से ये टर्मिनोलॉजी आई थी. और ये जो पोलिट ब्यूरो होता है इसमें मुल्क के इंपॉर्टेंट तरीन कोई 8 आदमी या 7 आदमी जो है ना वो हैं. अब इसको आप कह सकते हैं कि इसको कैबिनेट नहीं कहते, नहीं कैबिनेट नहीं. अगर आप कहें कि ये कैबिनेट की तरह है, जैसे हम अपने इक्विवेलेंट में बोलेंगे काबीना, वफाकी काबीना, नो, वफाकी काबीना का जो है ना वो एक अलग इदारा वहां पर होता है जिसमें तकरीबन कोई 30-40 के करीब जो है ना वो मेंबर्स होते हैं, वो एक अलग चीज होती है. लेकिन पोलिट ब्यूरो इज द मोस्ट पावरफुल कंसल्टेटिव बॉडी इन चाइना. यानी जो भी सदर डिसीजन ले रहा होता है वो अपने पोलिट ब्यूरो के साथ पहले उसको डिस्कशन करता है, जिसमें उनके मिलिट्री के लोग होते हैं, उनके इकोनॉमी के लोग होते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री वाले, डिफेंस वाले, ये सारे लोग जो हैं ये होते हैं और उनके साथ बैठ के जो है ना ये डिसीजंस लिए जाते हैं कंसल्टेटिव तरीके से. फिर उसके बाद जो है आई थिंक एक उनकी
काउंसिल होती है, उसका नाम ऑनेस्टली मेरे जहन से भी निकल गया, जो कि एक्चुअली कैबिनेट होती है ना. उसमें वजीर खारजा, वजीर दिफा, ये वजीर तालीम, वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी, जो बातें होती हैं ये सारी की सारी जो है ना वो इसमें सारी आ जाती हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी, हाँ इसमें फिर मिलिट्री का बंदा भी होता है. चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसका सदर बाय द वे जो चाइना का जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी का होता है, वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सरबराह भी होता है. यानी वो इतना पावरफुल आदमी होता है, आपको ये अंदाजा हो रहा होगा इस चीज की वजह से. सो नाउ कमिंग बैक टू द, ये आपको आई होप थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा, ये जो इजलास हुआ था, ये जो पीपल्स कांग्रेस होती है, तकरीबन चाइना के कोने कोने से 3,000 लोग जो हैं, जो कि मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से उनको इंतखाब करके उनको बीजिंग भेजा जाता है. एक बड़े से ऑडिटोरियम में ये 3,000 लोग इंतहाई डिसिप्लिन के साथ अपने सियाह जनरली कोर्ट्स में मलबूस होते हैं, जिसमें हजरात की जो है वो काफ़ी नुमाइंदगी ओवरवेलमिंगली ज़्यादा होती है. आई हार्डली सी एनी वुमेन बाय द वे इवन इन द पोलिट ब्यूरो या उनकी जो पीपल्स कांग्रेस हो रही थी उसमें. और वहाँ पे वो 3,000 लोग बैठ के जो है वो बहुत सारी चीज़ों का जो है वो अप्रूवल दे रहे होते हैं. बहुत जैसे कि आप उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को, GS जो है उनको एक बार फिर से नॉमिनेट किया, और उनके जो भी आसपास के लोग थे, तो खैर इस वक्त शी जिनपिंग इज सो पावरफुल कि उसके मुकाबले में कोई बंदा वहाँ पे है भी नहीं इस वक्त, लेकिन उनका अप्रूवल देना, ये सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी वाली फीलिंग यहाँ पर आती है. लेकिन आई एम श्योर वो उसको कहीं ना कहीं किल कर देते होंगे चाइनीज. उनकी डेमोक्रेसी से आपको पता है कि वो सिस्टम को जो है ना वो इतना भला मानते हैं नहीं. सो ये जो नेशनल कांग्रेस होती है, ये एक तरह की जनरल असेंबली का इजलास होता है, जिसमें पूरे मुल्क के नॉमिनेटेड लोग, नॉट इलेक्टेड लोग, नॉमिनेटेड, नामजद करके उनको भेजा जाता है, जिसमें साइंस से होते हैं, पॉलिटिक्स से होते हैं, आर्ट्स, ये वो सब बैठ के एक साथ मुल्क की पॉलिसी जो है उसके बारे में गुफ्तगू शुनीद करते हैं, अपने मशवरे देते हैं, सारी चीजें करते हैं. तो भैया दिस इज हाउ इन ब्रॉडली स्पीकिंग चाइना जो है वो चल रहा होता है. This is Mira FM 107.4.